दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। एक तरफ सरकारी बंगले का सौंदर्यीकरण को लेकर विवाद पर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना जारी है, तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति के चलते कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में ईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का ही ब्रेन चाइल्ड है। दिल्ली में अपने बंगले के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के आरोपों को लेकर निशाने पर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूरक आरोप पत्र में उनका नाम शामिल किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में दावा किया गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल के ही दिमाग की उपज थी। इसके साथ ही इसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में कहा गया है कि के कविता ने आबकारी नीति बनने और उसके लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की थी। ईडी के आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल के नाम शामिल होने के बाद से बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। जिन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली के खजाने को चोट पहुंचाने का काम किया, शराब कारोबारियों के साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट करने का काम किया और जिसने योजनाबद्ध तरीके से ये लूट की खुली छूट मचाई, वो मुख्य आरोपी तो जेल में है, किंगपिन अभी बाहर और किंगपिन के साथी भी बाहर हैं। जांच एजेंसियां जांच पूरी भी करेगी और जो अभी बाहर बचे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इसके मंत्री हो, चाहे राघव चड्ढा हो, ये सब लोग अली बाबा चालीसोर हैं। इन लोगों ने सभी ने मिलकर दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि ना तो वो अभियुक्त हैं ना ही गवाह हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी जांच में आज तक, जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनी है और खास करके ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज मैटर में चल रही है, कहीं पर भी मेरा नाम बतौर अक्यूज्ड, बतौर सस्पेक्ट या बतौर विटनेस, ना अभियुक्त के तौर पे, ना गवाह के तौर पे, ना संदिग्ध व्यक्ति के तौर पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। इस बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण विवाद को लेकर उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल द्वारा अपने आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में मेरा शुरू से ही एक मत रहा है कि मास्टरमाइंड इज अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उन्होंने कागज पे साइन नहीं किया, ठीक है कि उन्होंने सब कुछ मनीष सिसोदिया को आगे करके किया, लेकिन ये सभी लोगों में राघव चड्ढा का नाम आना ये फिर से सिद्ध करता है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे लीकर घोटाले में बहुत बड़े मास्टरमाइंड हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। गौरतलब है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का सामने आकर खंडन नहीं किया है, जिससे उन पर संदेह गहराता जा रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज।